माता कौशल्या के भवन में जा, और कौशल्या के भवन में जाए के बाद में कई का भरत जी का कहे लगी के कत जनमी जग माझा, जो जनमीत भई काहे न बांधा। माँ कैकेयी के जन्म ही संसार में खबर, अगर एक नारी के रूप में कैकेयी के जन्म हो गए तो भगवान कैकेयी ला जो जनमी तो भई काहे न, कैकेयी बांझ काबर नहीं बनते। पूछे जा सकत है कि एक पुत्र होए के बाद में एक नारी के प्रति अतना दुर्विचार भरत और मन में काबर। और तब भरत जी कहते लगी बांझ एकर सती हो जाना री से कि कुल कलंक जे जन्म मोही अपजस भाजन प्रिय जन। अगर बांझ होती तो मोर जन्म नहीं होती, और मोर जन्म नहीं होती तो अपयश के भाजन ये संसार में अपन प्रीतम के दूर। भरत जी की प्रस्तुत पंक्ति जब मैं देखना चाहता हूँ तो बाबा तुलसीदास जी भरत जी के अंतर वेदना ला कौन कौन से शब्द से प्रकट करना चाहते। पहला अंतर वेदना का है, बोले को त्रिभुवन कुल कलंक जही प्रगटे जन्म। पहला भरत जी के दुख के कारण का है तो बोले मोर जैसे कुल में कलंक लगाने वाला के जन्म। दूसरा का है अपजस भाजन, ये संसार में मात्र अपयश के पात्र, बोला तो सिर्फ अपयश ही मिल सकता है। तो अगर कई बांझ रहती तो संसार में कोई मोर जैसे संतान नहीं आती, और बोला अपयश प्रियजन द्रोह। पूरा अयोध्या के राज परिवार, पूरा अयोध्या की प्रजा, पूरा अयोध्या के निवासी रामला प्राण के समान मानते। वशिष्ठ जी की बात न बोली, आगे चल के चित्रकूट में हमला देखने मिलते। माता कौशल्या ये बात बोली, पूत परम प्रिय तुम सभी के प्राण, प्राण के जीवन जी के सबके प्रिय से, और सबके प्रियला मोर कारण मोर माँ हवन मास निकाल दी। ये दूसरा और तीसरा। नीचे के पंक्ति देखे जाए तो को त्रिभुवन में सरी सभागी, ये संसार में मोर से अभागा कौन हुई तीन संसार में। बोले का तो गति असी तोरी मात माँ तोर ऐसन गति जेकर कारण हुई। तो पांच जो ये चार जो प्रमुख दोष अपन में भरत जी थे, और तब यहां से निकल के अगर हम अयोध्या के राज दरबार में जान तो अयोध्या के राज दरबार में भरत जी क्या बोले थे, बोले कि तो सुरपुर बन रघुबर के तो मैं केवल सब अनरथ। मैं पहले बोले हो कि संसार के समाज के विडंबना ये, समाज के गलती ये है कि हर गलती दूसरा में देखते, अपन में सिर्फ अच्छाई देखते। लेकिन ये तो भैया भरत मरे जो दूसरा में अच्छाई देख सकते। यहाँ तक कितना बड़ी गलती करने वाली माँ से भी बड़े दोषी अपन आप ला माना थे। तो सुरपुर बन रघुबर के तो मैं केवल सब अनरथ है तो मोही भयो वेणु पर आगी आह दुख दूषण। मेरे अयोध्या ला असह्य दुख देने वाली, क्या जैसे कोई हरा भरा सदाबहार वन है, और वो सदाबहार वन में जब आगी लग जाते तो आगी लगे लगाने वाला ला जो दोष मिलते दूसरा दाह दुखन दूषण। मैं वो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूँ जिन राम अयोध्या में, अयोध्या की प्रजा मन के लिए एक सदाबहार वन में भी आगे लगा, और वहां फिर से उन्हें बात के गई सो कुटिलमती राम विमुख गत लाज, तुम साथ चाहत सुख मोह बस मुझी से साफ शब्द बोल दिए कि एक तुम एक ही बेटा हूँ, मति से कुटिल हूँ। जो मैं बोला था ये सत्य मत मानो, ये बोला था वाणी का सत्य हरे, और हृदय उतना सत्य नहीं है। और ये का प्रमाण का है तो बोले राम विमुख, मैं तो राम से विमुख हूँ ना, मोर जीवन में गत लाज, लाज नाम की चीज नहीं है। और ऐसा राजा रघुकुल में एक ऐसा राजा की आवश्यकता है जिन राजा धर्मशील हो,
धर्म होकर जीवन में पग पग में रोम रोम में होकर धर्म में प्रकट होता है। और ऐसा जगह में तुम मोला राजा बना के बैठा हो तो कहूं साचो सब सुनी पति आहू चाहे धर्मशील। ये अयोध्या का धर्मशील राजा की आवश्यकता है। मैं सत्य बोलत हूँ कि तुमन मोर बात कर सकते हैं। बोली काबर? भरत ला पूछेगी। बोले ऐसा काबर बोला था? और तब भरत जी के लगी मोहि राज जब दई हो जब ही, मोहि राज हट दई हो जब ही, रसा रसातल जाई तभी, मोहि समान को पाप निवासु यही लगी श्री राम बनवासु। राय राम कहूं कानन बिन दिन्हा, विचरत गमन अमरपुर किन्हा, मैं सठ सब अनरथ करिए तो बैठ बात सब सहमत। बहुत ज्यादा है ये पंक्ति मन के व्याख्यान में आप मन के बीच में नहीं रखना चाहता हूँ। बिनु रघुवीर बिलोक की आबासु रहे प्राण सही जग। अगर राम के प्रति मोर मन में प्रेम तो राम के प्रति प्रेम रही तो ये अयोध्या से आवास बना के मतलब अयोध्या से निकाल के बैठ बात सब रहे प्राण सही जग। ये प्राण जो है ये संसार में उपहास ल नहीं सही थी, बल्कि अयोध्या से राम ने निकाले के बाद में मोर हृदय से मोर ये कर सकती कि राम पुनीत, राम तो पुनीत है, विषय रस रुख है, राम पवित्र है, विषय रस से रुखा है, मतलब विषय रस से कोई मतलब नहीं, विषय रस से मुक्त है। लोल भूमि भोग के, लेकिन मैं कैसा हूँ? बोले मैं लोकी हूँ, भोग और भूमि के राज्य के लालची हूँ, भूखा हूँ। और ये परिस्थिति में कहा लगी कहो हृदय कठिनाई निदर पुलिस यही लगी। और हृदय के कठिनाई में कहाँ तक के बोलो, कठोरतल में कहाँ तक के बोलो कि जिला फट जाना रही से, ये देह निकल जाना रही से, वो आज तक के ज्यों के त्यों बने। यहाँ तक बात हुई। चलो अयोध्या से निकल के श्रृंगेरपुर पहुंच गए। और श्रृंगेरपुर पहुंचे के बाद में जब भैया निषाद राज के द्वारा वो जगह दिखाए जाते जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी रात में उसके साथरी में सो, उसके सरकी में सो है। और तब बाबा तुलसीदास जी वहां लिखते भरत जी के हृदय के बाद सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान ते सोवत उस दास मही विधि गति अति बलवान। भैया निषाद राज, भैया वो सुख स्वरूप रघुवंश मणि जेकर स्वरूप सुख के है, जेकर स्वरूप मूल भाव हुई जे सुख के भाव है। मंगल मोद जेकर स्वरूप मंगल और आनंद के समुद्र के समान है। ते सोवत दास, वो राम जमीन में उषा बिछा के साथरी बिछा के सोवत विधि करते इसे कि इतना बड़े दुर्भाग्य के कारण तो मैं हूँ, लेकिन दुर्भाग्य के कारण मैं हूँ ये मैं विधि गति ब्रह्मा के जो लेख ब्रह्मा की गति अत्यंत बलवान है कि मोर ऊपर जो इतना बड़ी दोष लगे हुए। राम सुन न काऊ, राम जिन दुख कान में ने सुने, जीवन तरु जिमी जोगवत रहो के दुख कला तुम्हें काबर नहीं है। तो बोले संजीवनी मूरी ला संजीवनी मूरी के प्राप्ति को हो जाए। और संजीवनी बूटी के प्राप्ति होए के बाद में जो एक व्यक्ति है या संजीवनी बूटी के जो जानकार है, वो जानकार है, वो संजीवनी बूटी ला जितना हिफाजत के साथ में जितना सावधानी पूर्वक रखते, मोर पिताजी राजा दशरथ जीवन तरु जिमी जोगवत राऊ राजा दशरथ है, उस भी वो संजीवनी बूटी के समान भगवान ला मोर स्वामी ला राम ला होकर सुरक्षा कर रही। आज मोर कारण दे अब फिरत विपिन पदचारी कंद मूल फल मूल। वो राम आज ते अब फिरत विपिन बंचारी, बंचारी की भांति बनवासी की भांति जंगल जंगल फिरत थे, बनवासी की भांति जंगल जंगल जाते। और राजसी भोजन ग्रहण करने वाला राम कंद मूल फल फूल
कांदा, मूल जड़ी और फल फूल के आहार करत थे। बोले ये कारण का है? तो बोले ये कारण के कई है, लेकिन दुर्भाग्य है कि धिक के कई अमंगल मूला, भय से प्राण प्रीतम प्रतिकूला, मैं धिग धिग अग उदधि अभागी, सब उत्पात भय। एक वाक्य में कई के दोष निकालते, लेकिन तुरंत भरत जी सोचे लगी कि नहीं नहीं नहीं, ये में कई के दोष नहीं है, ये कर लिए तो दोषी मैं हूँ, भय मैं धिक धिग अग उदधि। धिक्कार है बोला कि मोर कारण माता के गई है, मोर कारण मोर माँ है, जो पूरा अयोध्या में ये सब उत्पात करी, कुल कलंक करी सृजऊ। मुला इससे लगते है कि मैं कौन ला दोष दे हूँ, मुला इससे लगते कि मैं तुम कुल कलंक जय सृजऊ विधाता। ब्रह्मा तो कुछ अच्छा सृजन कर सकत नहीं, ब्रह्मा के लिए इतना असंभव बात नहीं है कि कोई कई के गर्भ से कोई अच्छा संतान पैदा नहीं होती, लेकिन दुर्भाग्य है कुल कलंक जैसे जो विधाता, साई दोह वही किन्न माता। बोला स्वामी के द्रोह और कुमाता से जन्म दी, तो ये प्रकार से। और तब भरद्वाज जी के हिल पड़ी कि तुम कहाँ भरत कलंक है। भरत जिन दिन से तोला जानकारी हुई, तोला ज्ञात हुई कि राम के वनवास हो गए, कि कई वरदान मांगे हैं, सुनो प्राण निभावत जी का देव एक बार भरत टीका, कि कई वरदान मांगे हैं, वो दिन से लेके आज तक सुनो भरत हम सब सुधि पाई। भरत में जतना कन घटना हो है, तोर हृदय के उद्गार, तोर हृदय के दुख में पूरा सुन, सब सुधि मूल है, सब चीज की जानकारी है, सब सुधि पाई, में सब शुद्ध सब संदेश मोल मिल गए। लेकिन भरत द्वितीय पैदा में पूछन, तुम का भरत कलंक या हम सब कहो। ये जतना कन कलंक के बात करत हस भरत, जतना कन अपन ऊपर दोषारोपण करत हस, बोला इससे लगते कि हम सब कहूं उपदेश, हमार मन के लिए ये बहुत बड़े संदेश। एक कि ते एक ऐसा व्यक्ति हरस। 14 स्थान में एक बढ़िया बात आते, गुण तुम्हार समझे निज दोषा। बड़े से बड़े ऋषि मुनि है, ऋषि मन के नाम जैसे छत्तीसगढ़ी में एक बढ़िया बोलते, ऋषि माने जिन रिसाजत है, जिन रिसाजत है ऋषि। और ऋषि मन के मुंह में बरबस जरा से समाज के कोई अन्य व्यक्ति के दोष देखते तो तुरंत होकर मन में श्राप, होकर मुंह से श्राप निकल देते, जबान से श्राप निकल देते। लेकिन बाबा तुलसीदास जी लिखीन कि भरत आज ऐसे लगते कि समाज के जो बड़े बड़े ऋषि हैं, वो ऋषि मन अपन आपला अपन चरित्र में, अपन जीवन में अपन आपला बहुत। लेकिन भरत अब बोला इससे लगा थे, तुम कहाँ भरत कलंक या हम सब कहो, हमारे सब के लिए तो ये उपदेश। बोले कौन से उपदेश है? तो बोले गुण तुम्हारा समझे ही नहीं। जैसे भरत के समान बरबस याद आवत मोला, भरत जी के लिए नामकरण के जब बात आते, तो नामकरण के जब बात आते तो भरत जी के नामकरण करी, विश्व भरण पोषण कर जोई, जाकर नाम ताकर नाम भरत वशिष्ठ की विश्व के भरण पोषण करने वाला। ये जगह मोर स्मरण में आवत है कि रामचरित मानस में भगवान श्री रामचंद्र जी जिनला ये एक कथा के एक खंड कथे कि श्रीमन नारायण के अवतार। श्रीमन नारायण माने यह सरल अर्थ में विष्णु के अवतार। ये कर सकती कि नारद जी के द्वारा जिन श्राप दिए गीस वो विष्णु ने श्राप, सती वृंदा के द्वारा जिन श्राप मिली वो श्राप विष्णु लगे। लेकिन यही प्रसंग में जब हम मनु शत्रुपा की बात करते, मनु शत्रुपा के वरदान के जब वो कथा खंड के जब हम श्रोता करता है, तो वो कथा खंड में मनु और शत्रुपा के सामने प्रकट होने वाला विधि हरि हर तप देखिए पारा, वहां जिन प्रकट हुई तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो बार बार वहां प्रकट हुई, लेकिन होकर सामने वरदान नहीं मांगी, बल्कि वरदान कौन मांगेगी?
तो बोले वरदान मांगे के लिए श्री मनु महाराज जी ने विवेचन करी, जो स्वरूप बस्यु मनमाही यही कारण माता अगुण सगुण जय निगम प्रशंसा देखे हम सो रूप भरी लोचन। तो वहां जैन प्रकट हो सो विष्णु न होए बल्कि ब्रह्मा विष्णु महेश से। ये दृष्टि से देखे जाए तो भरत जी तो विष्णु के अवतार हरे, और जब विष्णु के अवतार हरे वो भरत जी के जो चरित्र है, बाबा तुलसीदास जी यहाँ लिखीन कि भरत वो भरत तुम का भरत कलंक है हम सब का उपदेश। तोर जो चरित्र है हमारे सबके लिए बहुत बड़े संदेश दिए जाते हैं। बोले बहुत बड़े संदेश काबर दिए जाते, तो राम भगत रस सिद्ध हित भाजन, राम भक्ति रस के सिद्धि के लिए थोड़ा थोड़ा मैं कुछ पंक्ति के भाव आपन के बीच में रखना चाहूँ। भरत जी के लिए बाबा तुलसीदास जी दोहा क्रमांक 6 के बाद में जिन चौपाई लिखते वो चौपाई में लिखते, राम गवन बन अनरथ मूला जो सुनि सकल विश्व भूला, स्वभावी बस रानी हनी करी कुचाली अंतम पछतानी, तहम तुम्हार अलाप अपराध हो, कह सो अधम अयान असाधु, करते हो राज तुम्हें न दोषु, रामई हो सुनत संतोषु, अब आति किन्नो भरत भल, तुम्हें उचित मत ये सकल सुमंगल मूल जग भरत जी नी कही दी कि अगर हम संसार में अच्छा से धर्म के कार्य करन, अच्छा से कर्म के कार्य करन, अच्छा हम ज्ञान भक्ति वैराग्य के कार्य करन, लेकिन अगर हमारे हृदय में राम की भक्ति नहीं है, राम के चरण कमल के प्रति प्रेम नहीं, रघुबर के चरण कमल के प्रति स्नेह नहीं है, तो शायद हमारे ज्ञान और कर्म और वैराग्य व्यर्थ है, कोई होकर विशेष पुनः बाबा तुलसीदास जी लिखते द्वितीय पंक्ति में, सुनो भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र सुम सम को नाही, लखन राम सीतई अति प्रीति, निस सब तुम्हें सराहत बीती। बोले भरत जी कह लगी कि भरत मैं वो दिन ल देखे हूँ जे दिन के रात्रि में राम लक्ष्मण और सीता यहाँ सोए, और सोयरी से कहा हुई, तो बोले सोयरी से तो लखन राम सीता यदि प्रीति निस सब तुम्हें सराहत। पूरा रात बीत गए, लेकिन राम लक्ष्मण और सीता के बीच की जो चर्चा है वो चर्चा के केंद्र में शेर निस सब तुम्हें सराहत बीती, तोला तोर सराहना कर करके, तोर बड़ाई कर करके राम लक्ष्मण और सीता है पूरा रात बिता। अपना दूर तक के में सोचे, लेकिन सुबह जब त्रिवेणी संगम में खड़े होके भगवान रामचंद्र जी जब संकल्प लेते दान करे बर, संगम के एक विशेषता के संगम में स्नान और दान, स्नान के साथ साथ दान के जब बात आते, तो जैसे ही में भरद्वाज सब भरत खंड शब्द बोले, जाना मरम न हाथ प्रयागा मगन होई तुम नहीं, मोर मुंह से संकल्प लिए जब भरत खंडे बात आई तो मात्र नाम सुनते ही राम प्रेम में अतना डूबे, बोलिए ये बात के ख्याल नहीं रही कि वो तेज धार में त्रिवेणी संगम के तेज धार में खड़े हैं और तुम पर अस्नेह रघुबर के सुख जीवन जग जस ऐसे लगते कि संसार के जो प्रेम है, जैसे संसारी व्यक्ति कोनो दूसरा से अपन धन दोगानी से अपन परिवार से प्रेम करते, राम भी जब तोर प्रेम के बात आते, भरत प्रेम के बात आते राम के हृदय में, तो राम संसारी व्यक्ति की भांति एक जड़ पुरुष की भांति तोर साथ में प्रेम करते। यह न कहा अधिक रघुवीर बड़ाई, प्रणव कुटुंब पाल रघुराई, तुम तो भरत मोर मत ये उतरे है। अगर राम काफरों से प्रेम करते तो ये राम के बड़ाई निकाबर हो, तो प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, वो तो कुटुंब के पालन करने वाला है, अपन शरण में आने वाला की प्रेम करने वाला है। लेकिन मैं देखा हूँ कि तुम तो भरत मोर मत हो, मुला इससे लगते मोर मत है, मोर विचार है, तुम तो भरत मोर मत हो। मोर मत से मैं यही कहना चाहूँ कि धरे देह जनुराम, राम के प्रेम ही हरस, राम के हृदय में बसने वाला प्रेम ही हरस, या तोर हृदय में राम के प्रेम ही बसे है, तो राम के साथ में प्रेम कैसा होना चाहिए, वो प्रेम ही अगर इस संसार में कोनो देह धारण करके आ जाए, तो बोला इससे रखते
कि ते वही प्रेम के स्नेह के अवतार हरत हरे देह जन राम स्नेह, जिन राम के प्रेम के रूप में जन्म करे। ये द्वितीय प्रमाण भरद्वाज जी भरत जी के प्रति कहे लगे। और तृतीय प्रमाण भूप भगीरथ सुर सरिहानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी, दशरथ गुणगन बरन जाई, अधिक कहाजी सम जगनाई, जासु सने सकोच बस, राम प्रकट भय आई, ये हर 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 ही ने नन कबू नित्य। भरत तोर वंश में महान व्यक्ति के कोई कमी नहीं, महान व्यक्ति तो तोर वंश में एक से एक, रघुवंश में एक से एक जन्म धरी, लेकिन वो एक से एक जन्म लेने वाला महान व्यक्ति में कुछ नाम है जिन चिन्हित। बोले वो चिन्हित नाम कौन कौन से? तो चिन्हित नाम के लिए एक बढ़िया बात आते कि सबसे पहली भगीरथ, जिन ये संसार में गंगा लगा। दूसरा हरिश्चंद्र, जिन अपन वचन के रक्षा के लिए, सत्य के रक्षा के लिए ये संसार में जाने जाते। एक व्यक्ति तो पिताजी राजा दशरथ, आपके पिताजी राजा दशरथ थे, जिन संसार में साक्षात ब्रह्मलापन पुत्र के रूप में प्राप्त करी। बड़ा सुंदर भाव थे। भारत में भैरव भगीरथ हुए हैं भूतल में जिसने बहाई गंगा धारा है, हरिश्चंद्र एक ही हुए हैं इस अवनी तल में सत्य के समक्ष, जिसे पुत्र भी न प्यारा है, जिसके सुपुत्र भैया भरत हुए हैं आज, पूज्य पाद पिता के समान कौन न्यारा है, त्रेता में मिला है आज राम का अनोखा भक्त, त्रेता में मिला है आज राम का अनोखा भक्त, राम प्रेमी भरत के समान कौन न्यारा है, राम प्रेमी भरत के समान कौन न्यारा है। भरद्वाज जी यही बात ल बोली, जासु स्नेह सपोच बस, राम प्रकट भय आई, ये हरि हर हर ही निर्णय कबू नित। एक ऐसा संतान ये संसार में प्रकट करी, एक ऐसा संतान दी जेकर चरण कमल्ला हर ही शंकर भगवान अपन हृदय में बसा के रखते, और वो चरण कमल के दर्शन हृदय में करत रहते, लेकिन कबू नहीं गई। ऐसा राम ला जन्म देने वाला तो पिता राजा दशरथ महाराज। अब अंतिम में एक प्रमाण, हम सब कहा उपदेश, ये लाओ आप मन के बीच में रखना चाहूं। भरद्वाज जी कहे लगी, भरत ये तो तीन तीन प्रमाण में तोर बीच में रख दो, लेकिन सुनाओ भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन आई, सब साधन कर सुफल सुहावा, राम लखन से दर्शन पावा, राम बनवास किस। सुनाओ भरत हम झूठ न कहीं उदासीन, अगर हम संसार में रहते तो काकरो लिए हमारे मन में राग रहती, काकरो लिए द्वेष रहती, लेकिन हम तो वन में हैं, काकरो लिए राग और द्वेष करे की जरूरत नहीं, उदासीन तापस बन रही। और वनवास में तपस्वी के रूप में रतन तापस बन रही, तो तपस्वी के रूप में साधन हम रहता, तो जैसे हम राम लक्ष्मण सीता के दर्शन हुई, तो सब साधन कर सुफल सुहावा, राम लखन से दर्शन पावा, राम लक्ष्मण और सीता के दर्शन हुई। लेकिन राम लक्ष्मण सीता के दर्शन हुई तब तो हम ऐसे लगा रही से कि हम बहुत बड़े साधन है हमारे जीवन में, लेकिन आज जब तोर दर्शन हुई, तोर यहाँ आगमन हुई, तोला देखे के बाद में लगी कि तेही फल कर फल दरस तुम्हारा। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी के अपन बात रखते के जो अंदाज है बड़ा ही अद्वितीय, तेही फल कर फल दरस तुम्हारा, फल के फल इस संसार में कबू नहीं हो सके। लेकिन भरद्वाज जी के लगी फल के फल का है, बोले राम लक्ष्मण सीता के दर्शन है एक फल हरे, हमारे साधना के फल हरे, लेकिन ये फल के फल, तो फल के फल काला कहे जा सकते या कहे जाए कि भक्ति के रस, फल के रस की प्राप्ति। फल के फल कैसे हुई? तो फल के फल होते फल के रस की। कोनो अतिथि आए, बोले ये बोला कि आम ले लो, नहीं बोला आम नहीं लेना है, बोले केला ले लो, नहीं आज केला भी नहीं लेना है, तो बोले सेव फल ले लो, नहीं तो बोले कुछ तो लेना ही पड़ेगा आपको, और एक जब निवेदन कुछ तो लेना ही पड़ेगा, इससे तो उकर बाद में बोले कि चलो फल के साथ फल नहीं, लेकिन फल के रस मोल मिल जाए, तो फल के रस का है, तो बोले अब समय 1 मिनट के बन
से राम भगत रस सिद्धि भाय समोगरे। राम भक्ति रस के सिद्धि की, तो राम भक्ति के रस का है तो ज्ञान सूखा है। वैराग्य शब्द विरति शब्द से, विरति चर्म अस ज्ञान मत, तो वैराग्य सूखा है, ज्ञान सूखा है, लेकिन भक्ति का है तो बोले भक्ति सरस सरे। आप मन के ध्यान सीधा उत्तरकांड में ले जाना चाहता हूँ। उत्तरकांड में बाबा तुलसीदास जी की भक्ति का